जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी लोग देखने वाले हो कि यूपी डीएलएड का जो साइंस है 2024-26 में अगर आप लोगों ने एडमिशन ले रखा है तो सूर्योदय बैच आप लोगों के सामने जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि सूर्योदय हो चुका है। आप लोग जो है उठ जाइए, आप लोग अब आप लोगों को उठना है। ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती है, यानी नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल आपकी जो थिंग्स है वो क्या होती है, ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली बाय डेली चैनल पर देखने को मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे साइंस की। ठीक है, यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है, तो साइंस की बात करें अगर, तो साइंस क्या होता है सबसे, क्योंकि सबसे पहले पढ़ने जा रहे हो आप लोग साइंस, तो साइंस के बारे में अगर ही नहीं पता होगा तो फिर आगे की बात ही क्या है ना। तो मान लीजिए साइंस क्या होता है, देखिए अगर ये एक वृक्ष है, ठीक है, ये एक वृक्ष है, तो इसमें मान लीजिए कई सारी टहनियाँ होती हैं, है ना, कई सारी शाखाएँ होती हैं, कई सारी ब्रांचेज होती हैं इसकी। तो अब जैसे कि इसमें मान लीजिए ये वाली फिजिक्स हो गई, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स हो गई, ये वाली केमिस्ट्री हो गई, है ना, केमिस्ट्री हो गई, ये वाली बायोलॉजी हो गई, और बायोलॉजी के भी जब अंदर आओगे तो बायोलॉजी के भी दो, बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी, है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो इसका हम अध्ययन मतलब बाद में करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए डेमो क्लास लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग जो है इसको शेयर कर देना, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ सके। और ये क्लास एकदम जो है फ्री में होने वाली है, मतलब ये जो बैच है एकदम फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे होने वाला है, तो इसका कोई भी आपको खर्चा इस पर नहीं लगने वाला है। तो आप लोगों को केवल और केवल शेयर करना है। ठीक है, तो शेयर कर देना। और तो फ्रेंड, जैसे ही आप लोग यहाँ पे शेयर करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे जैसे ही संख्या बढ़ती है उस हिसाब से आपका ये कोर्स जो है चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे दोस्त क्या, कि सबसे पहले साइंस की बात करें तो साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ ये क्या पढ़ा रहे हैं कि बिग साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब साइंस के बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान को अगर हम दो भागों में बांट दें तो विज्ञान को हम लिख सकते हैं वी, है ना, प्लस ज्ञान। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब वी का मतलब होता है विशिष्ट, है ना, वी का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, यानी कि कोई भी जैसे कि विज्ञान के अंदर कोई भी एक तथ्य हो गया, कोई भी एक तथ्य हो गया। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई मान लीजिए एक मैटर पदार्थ ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ ले रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप ले रहे हो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, सबसे पहले तो या तो जल ले लो आप, H2O, या CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस ले लो। ठीक है, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप लोग बता दो इसका फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। फार्मूला पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए, तो इसके बारे में सबसे पहले देखो, अगर केमिस्ट्री में पढ़े होगे तो आप लोग पढ़े होगे कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो वही मतलब विज्ञान की परिभाषा क्या है कि किसी विषय का सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है और सुसंगठित तरीके से पढ़ना है, वही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो हमको मतलब इस विषय में कोई भी टॉपिक आएगा तो उसको हमको एकदम खंगाल देना है, मतलब एकदम पूरा एकदम जो है जड़ तक पहुँच जाना है कि क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है ना। तो ये चीज़ें मतलब कहने का मतलब यही है कि विशिष्ट ज्ञान लेना है, मतलब ऊपर-ऊपर ज्ञान नहीं, विशिष्ट ज्ञान लेना है। पूरा विशिष्ट ज्ञान, एकदम गंभीर नॉलेज जिसे कहते हो ना, विशिष्ट ज्ञान, एकदम स्पेसिफिक नॉलेज जिसे बोलते हो आप लोग इंग्लिश मीडियम, स्पेसिफिक नॉलेज, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और फिर उसके बाद जैसे बात करें अगर इंग्लिश में, तो ये शब्द जो है बना है किससे, साइंटिया से। ठीक है, जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड आप लोग पता होगा, लैटिन वर्ड लैटिन कहाँ का वर्ड है ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो लैटिन भाषा जो है कहाँ की भाषा है, लैटिन भाषा मेरे दोस्त कहाँ की है, ये रोम की भाषा है। ठीक है, रोम निवासी जो रोम अम्पायर होते थे, रोम अम्पायर मतलब रोम के जो राजा होते थे, है ना, वहाँ से ये उत्पत्ति हुई है इसकी। और रोम कहाँ पे स्थित है, तो इटली में स्थित था। ठीक है, रोम था इटली में, इटली की राजधानी थी, इटली की राजधानी रोम। ठीक, तो ये हो गया, और लैटिन वर्ड है। ठीक है, और कौन सा मैंने बताया आपको, साइंटिया, साइंटिया। ठीक है, ये इतना, साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। इतना आप लोग जान लोगे तो बहुत है। ठीक है,
साइंस के बारे में। तो मतलब यानी कि किसी विषय के बारे में जानना या फिर किसी विषय के बारे में सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आप लोग इतना लिख दोगे अगर थोड़ा-सा कि विज्ञान क्या है विज्ञान के बारे में, ठीक है? तो इस सूर्योदय बैच का आगाज़ हो चुका है और इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना ही पढ़ा दिया जाएगा जितना आप लोग जो है पेड बैच में नहीं पढ़ते हो, ठीक है? पेड बैच से ज़्यादा इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग एक बार जो है यकीन करके यहाँ पे आप लोग शेयर करके देख लेना, ठीक है? तो अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएँ जो है वो क्या होती हैं मेरे दोस्त। तो प्राकृतिक वस्तुएँ जैसे कि नेचुरल थिंग्स, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक वस्तुएँ क्या होती है। ऐसी वस्तुएँ जिनको हम प्रकृति के द्वारा मतलब जो बनाई जाती हैं, जिनको उस मनुष्य स्वयं नहीं बना सकता, प्राकृतिक वस्तुएँ कहलाती हैं, ठीक है? यानी कि जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें प्रदान करती है, खुद प्रकृति हमें प्रदान करती है, उसे हम स्वयं बना नहीं सकते, ठीक है? उसे प्राकृतिक वस्तुएँ कहते हैं। अब देखो जैसे कि जल हो गया हमारा, हवा हो गया, मिट्टी हो गई, है ना? जल हो हवा, मिट्टी और पेड़-पौधे हो गए, जीव-जंतु हो गए, सूर्य, नदी, पहाड़, ये सब इन चीज़ों को हम नहीं बना सकते, तो ये सब प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। मैं आज केवल डेमो क्लास लेकर के आया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा समझा दूँ कि मतलब कैसे चलने वाली है यहाँ पे क्लासेस, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि और आगे क्लास कंटिन्यू करिएगा, तो और आगे क्लास कंटिन्यू हो जाएँगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग लिखिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? अगला फिर यहाँ पे जो है प्राकृतिक वस्तुएँ हो गई। फिर प्राकृतिक वस्तुओं में आप क्या लिखोगे कि मतलब ऐसी वस्तुएँ जिनको हम मनुष्य स्वयं नहीं बना सकते, जिन वस्तुओं की प्रकृति प्रदान करती है, उसे हम प्राकृतिक वस्तुएँ कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित वस्तुएँ क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएँ वो वस्तुएँ होती हैं देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएँ, मानव निर्मित वस्तुएँ कहलाती हैं। यानी कि मानव जिनको बनाता है ना? जैसे कि आपका धातु की लकड़ी हो गई, ना धातु हो गया, लकड़ी हो गई, सीमेंट हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, है ना? भवन, पुल, सड़क ये सब मतलब कुछ भी लिख सकते हो, जो भी याद आया मतलब जो मानव बनाता है, जो मानव निर्माण करता है वो सब कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रकृति को छोड़ करके, प्रकृति के द्वारा बनाए गए चीज़ों को छोड़ करके जो कुछ भी आएगा वो सब मानव निर्मित वस्तुओं में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको जो है अब जब आप इसके बाद क्लास लेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? प्राकृतिक संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? इसके बाद आपको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि आपके जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है? नवीकरणीय नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय अनवीकरणीय। अब ये क्या चीज़ होती है, ये क्या सिस्टम है भैया? तो इसको मैं आप लोगों को बता दूँ तो नवीकरणीय का मतलब ये होता है देखिए, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना? रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि ये कभी नष्ट नहीं होते और इनको क्या करते हैं ये इनका नवीनीकरण किया जा सकता है, इसीलिए इनको नवीकरणीय हम बोलते हैं। नवीकरणीकरण का मतलब ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये जब इनको हम ग्रहण मतलब इनका हम खपत करते रहते हैं और ये फिर दोबारा बनते रहते हैं। दोबारा बनने का मतलब जैसे हवा हो गया, हम हवा का यूज़ करते रहते हैं और हवा फिर ये तो है नहीं कि हवा हम वायुमंडल से लिए, वायुमंडल है ये, वायुमंडल से हवा हमने लिया तो फिर हवा इतनी कम हो गया, ऐसा तो होता नहीं कि हवा इतनी कम हो गई, फिर हवा लिए तो इतनी कम होकर के ख़त्म हो जाए, किसी दिन ख़त्म हो गई हवा, ऐसा तो है नहीं। हवा तो अपने आप मतलब उतनी ही बनी रहती है ना? हवा हो गया, फिर उसके बाद आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन, है ना? वही हवा, ऊर्जा, जल, वायु, ये सब चीज़ें, तो इन्हीं को कहते हैं क्या? इन्हीं को कहते हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय को अगर बोलेंगे तो अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनको हम यूज करेंगे तो वो मतलब खपत करने पर वो कुछ दिन के बाद जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे, उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला हो गया, अब कोयला को हम बार बार जैसे मिट्टी के अंदर से निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद ये तो होगा नहीं कि कोयला फिर से बनता रहेगा। कोयला जो है बनने में बहुत समय लगेगा, है ना? तो कोयला को बार-बार निकालेंगे तो कोयला कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। कोयला जो है मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पेट्रोल हो गया, वो भी समाप्त हो जाएगा, है ना? पेट्रोल हो गया, समाप्त हो जाएगा, डीज़ल हो गया, वो भी समाप्त हो जाएगा आपका, मिट्टी का तेल हो गया, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अनवीकरणीय मतलब
जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन, मैंने क्या बोला, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, और अनवीकरणीय का मतलब जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय में कौन-कौन से आते हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, है ना? आपका यहाँ पे सौर ऊर्जा हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंग्लिश में बोलते हैं इसको, आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग बताइएगा कितने परसेंट आपको यहाँ पे समझ में आया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग यहाँ पे बताएंगे कितने परसेंट आपको समझ में आया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी की क्लासेस जो है कल से स्टार्ट होंगी, अगर आप लोग जो है चाहेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए।